नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे इस विषय लेके कि बीएसएनएल में क्या वीआरएस सेकेंड वीआरएस आ रहा है, वीआरएस 2.0। देखिए, जहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है पब्लिक डोमेन में, उस हिसाब से लगता है कि वीआरएस 2.0 के लिए मैनेजमेंट अंततः मान चुके हैं और मैनेजमेंट ने इस जो प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं और शायद 3-4 महीने में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक कोई भी आपको पब्लिकली नहीं बोलेगा कि वीआरएस 2.0 आ रहा है। मगर ये जो बात है ये हर यूनियन और एसोसिएशन का वेबसाइट में आपको देखने को मिलेगा। अगर यूनियन और एसोसिएशंस का ऑफिस बेयरर के साथ आप लोग बात करेंगे तो भी ये चीज़ आपको सुनने को मिलेगा। देखिए, वीआरएस 2.0 का मतलब क्या है? जितना जानकारी मेरे पास हासिल है, बीएसएनएल टोटल जितना रेवेन्यू कमाता है उसका 35 से 38% सैलरी रिलेटेड एक्सपेंडिचर, मतलब सैलरी हो गया, मेडिकल बिल हो गया, ग्रेचुइटी का जो पेमेंट है, लीव एनकैशमेंट है, मतलब सैलरी रिलेटेड, एम्प्लॉय रिलेटेड वेलफेयर जितना भी है उसमें खर्चा करता है। बाकी जो है वो मेंटेनेंस के लिए खर्चा होता है। बीएसएनएल अभी भी लॉस कर रहा है, मगर लगता है कुछ सालों में बीएसएनएल का ये जो लॉस मेकिंग जो है वो नहीं रहेगा। ऐसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो अभी भी बीएसएनएल है, मगर ओवरऑल देखा जाए तो लॉस होता है। तो ओवरऑल लॉस भी और 2-3 साल में नहीं रहेगा आफ्टर कम्प्लीटली रोल आउट ऑफ 4G एंड 5G। अब देखिए, जो प्राइवेट टेलकोज है, टेलीकॉम कंपनीज है, उसमें क्या होता है, उसमें सैलरी रिलेटेड एक्सपेंडिचर और एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए जो एक्सपेंडिचर है वो टोटल रेवेन्यू का लेस देन 10% होता है। तो वीआरएस 2.0 का मतलब यही है कि पहले वीआरएस जो दिया गया था वो दिया गया था कंपनी को सेव करने के लिए, सेकंड मतलब फाइनेंशियली, और सेकंड वीआरएस जो दिया जा रहा है वो कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है, स्टाफ रिलेटेड एक्सपेंडिचर, उसको और कम करके प्राइवेट टेलकोस के बराबर लाने के लिए। इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है ये आप लोग भली भांति जानते हैं, हमको अलग से एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है। मगर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि वीआरएस अगर होता है तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है वो लोगों के ऊपर काम का प्रेशर बढ़ेगा। 2 नंबर और एक बात है कि पहले तो मतलब क्या जो ट्रांसफ़र रिलेटेड केस होता था, जो अभी भी बहुत सारा जगह पे पेंडिंग है, तो ट्रांसफ़र और मुश्किल हो जाएगा। खास कि जहाँ पे सरप्लस सर्कल है वहाँ पे अगर कोई जाना चाहता है तो वो और भी मुश्किल हो जाएगा, लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ट्रांसफ़र केसेस मैच्योर करना और मुश्किल हो जाएगा। हालांकि जो एग्जीक्यूटिव कैडर है वहाँ पे ट्रांसफ़र केसेस थोड़ा जल्दी होता है। जो नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर है वो, जैसे कि सर्कल कैडर, बहुत सारा कैडर है जो सर्कल नहीं है, बीए कैडर है, एसएसए कैडर है, वो लोगों के लिए और मुश्किल हो जाएगा ट्रांसफ़र होना। तीसरा बात क्या है? तीसरा बात है कि वीआरएस, क्या सिर्फ वीआरएस आएगा? लगता है कि वीआरएस के साथ साथ पीआरसी भी आएगा। शायद पीआरसी होने के बाद वीआरएस आए। तो देखिए, वीआरएस का जो टारगेट है, जहाँ तक व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेजेस में हम लोग देखे हैं कि 19,000 टारगेट है। हमको नहीं लगता है कि इतना होगा, क्योंकि पिछले बार जो वीआरएस हुआ था तब सैलरी 2-3 महीने बाद मिलता था। अभी ऐसा कुछ परिस्थिति नहीं है और लगता नहीं है कि ऐसी कुछ परिस्थिति भी क्रिएट होगा। मगर जो एम्प्लॉई है, जो 50+ जो लोगों का उम्र है, वो लोगों का बहुत सारा व्यक्तिगत
व्यक्तिगत कारण भी रहता है जिसमें वीआरएस लोग लेना चाहते हैं। खास कि जो लोग 55 साल के ऊपर का एम्प्लॉय है, वो लोगों का, बहुत सारा लोगों को ऐसे पर्सनल रीजंस होता है जहाँ पे वो लोगों को वीआरएस लेना वो लोगों के लिए अच्छा होता है। तो उसी हिसाब से हमको जहाँ तक लगता है 7 से 8 हज़ार लोग शायद वीआरएस ले लेंगे अगर मैनेजमेंट ये वीआरएस लाते हैं। दोस्तों, इस बारे में हम लोग डिटेल्स जो जानकारी है, डिटेल्स जानकारी के लिए वेट कर रहे हैं। जब डिटेल्स जानकारी मिलेगा तब हम लोग आपके साथ इस चीज़ को साझा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।